हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसका हमने फर्स्ट क्लास देखा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने अर्थ देखा था कि वृद्धि एवं विकास होता क्या है, साथ में हमने उसके अंतर को भी समझा था। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सहायक शिक्षक के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में उपलब्ध हो गया है, जिसका फीस है, जिसमें 50% की छूट रखी गई है। और ये 50% की छूट, क्योंकि इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस जो है लगभग 2000 यानी कि 1999 है, और अभी जो है 50% की छूट रखी गई है, और उसके तहत आपको ये कोर्स जो है 999 में ही प्राप्त हो जाएगा। ये ऑफ़र लेकिन सीमित समय के लिए लिमिटेड ऑफ़र है, तो आपके हाथ से ये ऑफ़र निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ़र रखा ही आप लोगों के लिए गया है, जिसके तहत में 50% की छूट रखी गई है। अदरवाइज़ इसका प्राइस है 1999। ठीक, तो अभी कोर्स कितने में मिल रहा है आप लोगों को? 999 में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए और अपने कोर्स को आप लोग बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी रही। सहायक शिक्षक का कंप्लीट कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस जो है ये अभी जो है डेमो क्लासेस वहाँ पे भी डल रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अभी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जिससे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपका एक भी क्लास पर्टिकुलरली छूटे नहीं, क्योंकि यही जो आप पढ़ रहे हैं यही क्लासेस वहाँ पे भी आप लोगों को अवेलेबल होने वाली है। तो कुछ भी चीज़ अब आप लोगों का छूटे नहीं, तो इसीलिए अपने कोर्स को बुक करवा लीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी तो निश्चित रूप से आने ही वाली है, तो ये ना हो जाए कि अरे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है और इतना जल्दी नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के बाद इतना जल्दी एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमारे साथ ना हो, इसीलिए ये कोर्स यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सीमित ऑफर है 50% की छूट के साथ में, और कोर्स मिल जाएगा आपको 999। ठीक, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास की विविध आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कल हमने वृद्धि एवं विकास देखा था, तो और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि और जो विकास होता है, तो विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती। कैसे? विकास जो है गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये रहता है, लेकिन वृद्धि जो है गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है। एवं कहाँ तक रहती है? तो ये रहती है लगभग 20 वर्ष की आयु तक। 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु तक ये जो है रहती है लगभग। लेकिन विकास तो जीवन पर्यंत है ना, जीवन पर्यंत, ये यानी कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। साथ में हमने ये देखा था कि जो विकास होता है वो कैसा होता है? तो वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर ये नहीं होता है, सीधी रेखा में नहीं होता है। तो कैसा होता है? वर्तुलाकार, स्पाइरल होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें जो है कल के सेशन में देखी थी, एक बार हमने रिवाइज भी कर लिया उसको। आज हमें क्या देखना है? आज हम देखने जा रहे हैं बाल विकास के विविध आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो विकास क्या है? तो एक व्यापक शब्द है, और इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल है। ये हमने कल देखा था कि मात्रात्मक भी है एवं गुणात्मक भी है, क्वांटिटी भी है, इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी है, साथ में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी है। किसमें? डेवलपमेंट में, विकास में। ठीक, अर्थात यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास से संबंधित है, संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक, और बाल विकास के विभिन्न आयाम क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई आदि ये बाल विकास के आयाम हैं।
ठीक है, ये डायमेंशन है, शारीरिक रूप से भी बढ़ना है, विकास होना है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई विकास होना है। ठीक, और बालक की शिक्षा का प्रारंभ गर्भाकाल से ही हो जाता है, गर्भाकाल से ही हो जाता है। अभिमन्यु एक उदाहरण है ना, गर्भ में था और गर्भ से ही वो सीख रहा था, ये एक उदाहरण है। तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ गर्भकाल से ही हो जाता है। और विकास परिपक्वता तथा सीखने का प्रतिफल है। क्या है विकास? परिपक्वता तथा सीखने का क्या है? तो प्रतिफल है। और विकास क्या? जटिल प्रक्रिया है। किंतु ये बताइए वृद्धि क्या है? तो वृद्धि तो साधारण प्रक्रिया है, क्या जटिल है? क्या नहीं है। क्यों साधारण प्रक्रिया है वो? केवल क्योंकि वृद्धि में तो केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन केवल वृद्धि में होते हैं। किंतु विकास क्यों जटिल है? ये जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें वृद्धि व परिपक्वता दोनों शामिल है। इसमें वृद्धि भी हो जाती है यानी कि शारीरिक रूप से, साथ में परिपक्वता भी आती है, मानसिक, बौद्धिक, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। इसीलिए यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बालक या व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियां एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें वृद्धि भी हो रही है, साथ में परिपक्वता भी आ रही है, तो अंतर्निहित शक्तियां एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, यानी कि बाहर निकल करके आते हैं। और भौतिक रूप से विकास एक प्रकार से परिवर्तन की ही प्रक्रिया है, तो परिवर्तन ही तो हो रहा है ना, जो दो तत्वों से परिचालित है। ये तत्व है परिपक्वता तथा पोषण। क्या क्या है? दो तत्व से परिचालित है। ये जो परिवर्तन है एक परिवर्तन की ही प्रक्रिया है विकास। वो कौन कौन से परिवर्तन है? परिपक्वता आ रही है और पोषण मिलेगा तो शरीर बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि हो रही है। हमने कल के सेशन में देखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो कल के लेक्चर को आप लोग अटेंड कीजिए, तो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, और विकास की प्रक्रिया जीवन भर किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTT में इसी तरीके से प्रश्न आया हुआ था। ठीक, अब हम आ जाते हैं बाल विकास के सिद्धांत क्या है। तो बाल विकास के सिद्धांत की यदि हम बात करें कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो विकास एक जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ये तो हम जान गए। और व्यक्ति का विकास एवं वृद्धि कुछ निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार ही होता है। अतः बच्चों के विकास को वातावरण संबंधी घटक यथा भोजन, जलवायु, अभिप्रेरणा, समाज, संस्कृति, समुदाय, सीखने के अवसर, सामाजिक नियम व मानदंड सभी प्रभावित करते हैं। विकास को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? तो वातावरण संबंधी घटक, जैसे कि भोजन हो गया, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना। जलवायु हो गया, क्या क्लाइमेट है आपका, क्या सराउंडिंग्स है आपकी, क्या क्लाइमेट है। अभिप्रेरणा हो गया, किस समाज से हम आते हैं, संस्कृति हमारी कैसी, किस समुदाय के हैं हम, सीखने के अवसर हैं कैसे हैं, सामाजिक नियम कैसे हैं हमारे, मानदंड कैसे हैं। तो ये सभी चीजें विकास को प्रभावित करते हैं, जो कि वातावरण संबंधी घटक के अंतर्गत ये आते हैं, सम्मिलित हैं ये। और इसके अलावा कुछ सिद्धांत बच्चे के विकास की रचना करने वाली अवस्थाओं के एक अनुक्रम का वर्णन करने का भी प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं। और ये अवस्था है ना, अवस्था, तभी तो क्या बोलते हैं हम, फिर आगे चल करके देखेंगे कि अवस्था का सिद्धांत फिर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये अवस्था है, तो क्या है, गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं। और ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं, और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहते हैं। विकास का सिद्धांत क्या है कि जो अवस्था के अनुसार, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अनुसार जो परिवर्तन जो दिख रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है ऐसे नहीं दिख जाते, ये सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, विकास के सिद्धांत कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो पहला विकास का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक,
तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो भिन्नता का सिद्धांत मतलब क्या है कि प्रत्येक बालक व्यक्तिगत दृष्टि से भिन्न होता है, इंडिविजुअली सब अलग अलग है। आप अलग, आपके भाई बंधु जितने जो हैं सब कोई अलग अलग है, सभी अलग है, भगवान जी ने सबको अलग अलग बनाया है, ठीक। तो बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत शक्तियों, क्षमताओं और अवसरों पर निर्भर करता है और वंशानुक्रमी प्रभावों से स्पष्ट हो चुका है कि बालक जुड़वा, भाई और बहन भी, जो जुड़वा बालक होते हैं वो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में भिन्नता रखते हैं। और ये जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि ये जो क्षेत्र हैं, ये क्या है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि विकास की आयाम है। क्या है? विकास के आयाम है ये। अभी हमने देखा दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में भिन्न रहते हैं और इसलिए समान आयु के अलग अलग बालकों में विकास की दृष्टि से अंतर होता है। तो ये पहला सिद्धांत हुआ व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हुआ ये? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया। क्यों? क्योंकि सभी अलग हैं। जब सभी अलग हैं तो वो कैसे अलग होंगे? तो विकास के जो विभिन्न आयाम है कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि, तो इन सभी क्षेत्रों में वो भिन्न है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक। फिर क्या है? विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सा? विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेट सीक्वेंस। ये क्या है? इस सिद्धांत का अर्थ है कि बालक का विकास व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। कैसे होता है बच्चे का विकास? व्यवस्थित होता है एवं निश्चित क्रम से ही होता है। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया है कि बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास अपने निश्चित क्रम से होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उटपटांग सा हो जाएगा, नहीं, निश्चित क्रम से ही होंगे। चूंकि गामक और भाषा संबंधी विकास एक दूसरे से सहसंबंधित है, अतः दोनों का विकास क्रम एक जैसा ही है। क्या क्या? गामक और भाषा संबंधी। जैसे बालक जन्म के समय रोना जानता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ब, व, म आदि अक्षर बोलने लग जाता है तथा 10वीं माह में बालक पा, मा, दा आदि सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। रोना तो हर कोई जानता है कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं हम। पैदा हुए तो क्या कर रहे थे? रो ही तो रहे थे, सभी रोते हैं, ठीक। लेकिन फिर एक निश्चित क्रम होता है। क्या है वो क्रम? कि पहले हम कुछ समय पश्चात ऐसे बोलते हैं ना, ब, व, मम, है ना, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो 10वां महीना, 10वीं माह में बालक पा, फिर बोलेंगे बच्चा पापा, तो बोलने लग गया पापा, माँ, अम्मा, मम्मा ऐसे बोलने लगेगा। फिर दा, ऐसे ये सब मुंह से निकलने लग गए, तो सार्थक शब्द निकलने लग गए बच्चों के। तो ये क्या है? क्रम, निश्चित क्रम में ही होता है कि ऐसा होगा ही, ठीक। तो ये वाला दूसरा सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सेट सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। फिर क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत क्या आता है कि बालक का विकास सदा एकीकृत होता है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, ठीक। और विकास के अनेक पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। ये तो विकास के पक्ष हैं, आयाम है, ठीक। और प्रत्येक पक्ष में अलग अलग अंगों व शक्तियों का विकास होता है, किंतु ये सभी प्रकार के विकास किसी केंद्रीय शक्ति से जुड़े होते हैं और बालक के विकास में परस्पर संबंध होता है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बालक में सभी प्रकार के विकास साथ साथ चलते हैं। उनके गुणों के अंतर न होकर मात्रा में अंतर होता है, गुणों में अंतर न होकर मात्रा में अंतर। अतः विकास के परस्पर सिद्धांत परस्पर जुड़े होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेटेड हैं। जितने भी हमारे में जो सिद्धांत हैं वो म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड हैं, है ना। क्या है? म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन के साथ, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये निकल करके आया परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने इसे अध्ययन किया है एवं उन्होंने बताया है कि बालकों के सभी प्रकार के विकास साथ साथ चलते हैं,
साथ साथ यानी कि चाहे हम बात करें शारीरिक, शरीर जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है ना, तो बुद्धि का विकास हो रहा है, होता है कि नहीं। पहले छोटे से बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, जैसे कल के सेशन में मैंने बताया कि हमने बाल सफेद, धूप में नहीं सफेद किए हैं, इसका मतलब अनुभव हुआ है उन्हें, इसीलिए वो बोल रहे हैं अनुभव, यानी कि उम्र है यानी कि उम्र के साथ में उन्हें तजुर्बा आ गया है ना। तो सभी विकास क्या है, सभी प्रकार के विकास, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, छोटे थे नहीं आता था क्या करना है कैसे करना है ना। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, जानने लगे, अच्छा ऐसे उठा बैठा इस तरीके से जाता है, ग्रुप में बैठ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे एकदम अलग ही। क्यों? क्योंकि हमें सामाजिकता आने लगती है कि कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें हमें, तो क्या है, सभी प्रकार के विकास साथ साथ चल रहे हैं, शरीर भी बढ़ रहा है, बुद्धि भी बढ़ रही है, सामाजिकता भी आ रही है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास भी हो रहा है हमारा। तो ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, परस्पर संबंध का ये सिद्धांत हो गया। फिर क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अनुसार बालकों के विकास की प्रक्रिया सतत व अनवरत रूप से चलती है। सतत प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ ही ये गर्भाधान से हो गई है, गर्भाधान से प्रारंभ हो गई, कब तक रहेगी, जीवन पर्यंत पूरा चलती रहेगी, यानी कि मृत्यु तक, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, मरणासन अवस्था तक ये विकास का क्रम हमारा चलता ही रहेगा। इसीलिए ये सतत एवं अनवरत रूप से चलती रहती है। वह कभी धीमी, तेज और सामान्य होती रहती है, लेकिन रुकती नहीं है। धीमी, तेज, सामान्य होती रहती है, लेकिन रुकेगी नहीं ये, ठीक। और व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता रहता है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता रहता है। यह विकास कब धीमा, तेज या सामान्य होता है, यह विकास के विभिन्न स्तरों और पहलुओं पर निर्भर करता है। और इसी क्रम में स्किनर के अनुसार क्या बताया है स्किनर ने, तो स्किनर ने कहा है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत, स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। कोई भी अचानक से चेंज नहीं दिख गया कि अरे अचानक से चेंज दिख गया, नहीं, ये तो निरंतर चल रहा था, दिख नहीं रहा था, धीमा भले ही था, भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन चल तो रहा था। तो कुछ भी चीज होता है तो आकस्मिक नहीं हो जाता है। स्किनर ने क्या कहा, कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं हो जाएगा। क्यों आकस्मिक नहीं होगा? क्योंकि ये निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये हो रहा है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत रूप से ये चलती रहती, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। ठीक, समझ में आया स्किनर ने क्या कहा? अब हम आज आगे देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन। तो क्या है ये? तो शिशु का शारीरिक विकास सिद्धांत विकास की एक दिशा को निश्चित करता है। शारीरिक विकास हो रहा है तो विकास भी कैसा हो रहा है? तो एक दिशा को निश्चित कर देगा। कैसा? शरीर व गत्यात्मक विकास दो दिशाओं में होता है और मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विकास के दिशात्मक अनुक्रम के दो नियम बताए हैं। कितने नियम? दो नियम बताए हैं। कौन कौन से वो नियम है? तो वो नियम है मस्तकोधोमुखी नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या है? निकट दूर नियम। ये दो नियम है। इसके अंतर्गत होता क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ये विकास की दिशा बताई जाती है इसके अंदर। दिशात्मक अनुक्रम के ये दो नियम है। शारीरिक विकास के दिशात्मक अनुक्रम के ये दो नियम है। पहला क्या है? मस्तकोधोमुखी नियम। तो इसमें शिशु का शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। क्या बताया गया है? सिर से पैरों की ओर होता है। इसमें क्या लिखा है कि कैसा विकास हो रहा है? तो सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है। सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक, ये किसके अंतर्गत है? तो मस्तकोधोमुखी के अंतर्गत ये बताया गया है। और इसे मस्तकोधोमुखी या शीर्ष पुच्छ क्रम विकास कहते हैं। सेप हेलो कॉर्डल डेवलपमेंट क्या है? सेप
हैलोकॉडल डेवलपमेंट, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट कहा जाता है शीर्ष उच्च क्रम विकास, मस्तकोधोमुखी। और सिर से पैर की दिशा वह क्रम है जिसमें सबसे तेज गति से विकास होता है, सबसे तेज गति से विकास होता है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारा विकास हो रहा है वो कैसा होता है कि सिर से पैर की ओर होता है, हेड से फीट होता है, सिर से पैर की ओर जाता है, विकास का क्रम है। ठीक, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं मस्तकोधोमुखी शीर्ष उच्च क्रम। फिर आता है निकट दूर नियम। ये क्या है निकट दूर नियम? ये क्या है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये क्या है? तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले शिशु के सिर का विकास, फिर धड़ का विकास और उसके बाद हाथों व पैरों का विकास होता है। तो ये क्या? निकट दूर नियम। निकट दूर नियम मतलब समझते हैं क्या होता है? आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। अपना हाथ देख लीजिए, पूरा अपने हाथ को देखना, ठीक है? कहाँ से देखेंगे? पूरा शोल्डर से देखो, शोल्डर से देख रहे हो? अब ये शोल्डर को कहाँ से देखोगे? ये यहाँ की बात कर रहे हैं। ये है आपकी कोहनी, बिल्कुल। तो पहले क्या होगा आपका? पहले यहाँ से विकास प्रारंभ हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक आया, फिर ये वाला जो पोर्शन है बाद में आएगा, ये वाला पोर्शन आपका बाद में आया है, ठीक है? तो ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। पैर को देखो, अपने पैर को देख रहे हो? देख लिए। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ से, ये आपका घुटना है, ठीक? तो विकास यहाँ से हो रहा है, फिर ये वाला पोर्शन बाद में होगा, ये बाद में है हमारा, ठीक? तो ये क्या होता है? ये प्रॉक्सिमो डिस्टल इसको बोलते हैं। यानी कि कैसे अब विकास क्रम कैसा है कि पहले सिर का विकास हुआ, फिर आपका धड़ आया, पहले सिर का विकास हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद में ये धड़ आ रहा है हमारा, ये धड़ आ गया, ठीक? फिर उसके बाद हाथों व पैरों का विकास हुआ, हाथों का विकास हो गया, फिर उसके बाद पैरों का विकास हो रहा है। ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक? और इसमें स्पाइनल कॉर्ड के आसपास विकास पहले होता है। कहाँ पे पहले विकास हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पहले विकास होगा, ठीक? फिर क्या लिखा हुआ है? जन्म के बाद बालक सबसे पहले सिर उठाने की कोशिश करता है, फिर बैठता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। पहले हम क्या करते हैं? सिर उठाते हैं, है ना? कोशिश कर रहे हैं, अल्टी पल्टी ये कर रहे हैं, फिर धीरे से बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो खड़े हो गए हम लोग। तो इस तरीके से विकास होता है। और विकास की दिशा किस तरीके से होती अभी हम देखेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मस्तकोधोमुखी नियम और निकट दूर नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नियम, ठीक? ये क्या है? तो शारीरिक विकास के दिशात्मक अनुक्रम के दो नियम है, मस्तकोधोमुखी सिर से पैर, और निकट दूर क्या बोलता है कि बस अपना हाथ देखना बोला, अच्छा पहले मेरा शोल्डर आया, फिर उसके बाद कोहनी से नीचे आए, यानी कि पूरा मेरा ये कैसे हो रहा है विकास? पैर को देखना पहले, अच्छा ये पोर्शन आया, अच्छा पहले मेरा सिर आया, फिर धड़ आया। ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना? और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पहले विकास होता है हमारा। क्लियर है? समझ में आया? तभी तो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पहले विकास हुआ, तो पहले सिर उठा, फिर बैठने की कोशिश की, फिर चलने लग गए। डायरेक्टली कौन सा ऐसा बच्चा कि पैदा होते दौड़ रहा है? नहीं दौड़ता ना, धीरे धीरे सब कुछ कार्य हो रहे हैं। तो बस वही है ये, ठीक? तो यहाँ पे क्या बताया गया? आयु एवं विकास क्रिया बताई गई है, आयु एवं विकास क्रिया बताई गई है, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम देखें कि आयु प्रथम सप्ताह में क्या होता है? तो आंखों को घुमाना एवं सिर हिलाना। क्या हो रहा है? आंखों को घुमाना एवं सिर हिलाना, पहला सप्ताह है ये। फिर उसके बाद में प्रथम माह में क्या हो रहा है? प्रथम माह में गर्दन को हिलाना, सिर उठाना, गर्दन को हिलाना, सिर उठाना। द्वितीय में क्या हो रहा है? द्वितीय माह में ठोड़ी को संभालना, पेट के बल लेटे हुए सिर को उठाना। तृतीय माह में क्या होता है कि नेत्र गति पर नियंत्रण, वस्तु पकड़ना व छोड़ना। फिर उसके बाद में क्या बताया गया? छठे माह में क्या हो रहा है? तो छठे माह में हाथ की गति पर नियंत्रण, गोद में बैठना। फिर उसके बाद 9वां माह आ गया तो बैठना,
बैठना, घिसटना, सहारे से खड़े होना। फिर 10वें माह में क्या होगा, तो 10वें माह में घुटनों की बल चलना, घुटनों की बल चलना, रेंगना। 11वें माह में क्या हो रहा है, सहारे से चलना, अकेले खड़े होना, ठीक है, अकेले खड़े होना। फिर क्या है, 1 वर्ष में बच्चा क्या करता है, तो बिना नियंत्रण के स्वतः चलता है। 1 वर्ष के बाद क्या होता है, तो पैरों पर नियंत्रण बनाना, ठीक, पैरों पर नियंत्रण बनाना। फिर क्या है, 18वां माह आ गया। 18वें माह में क्या होगा, तो पूर्णतः चलना, दौड़ना, सहारे से सीढ़ियां चढ़ना, बच्चा चढ़ गया सीढ़ी में, ठीक है। तो ये पूरा क्रम बताया गया, आयु कौन सी है और विकास क्रिया कौन सी हो रही, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक, समझ में आया। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हम सिद्धांत देख रहे थे, तो ये हम किसके अंतर्गत देखे थे, तो ये हम देख रहे थे विकास की दिशा का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे 6वें सिद्धांत में जो कि है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न है, ठीक। तो विकासात्मक प्रतिमानों में एक प्रकार की समानता होती है। कैसी समानता, कि विकासात्मक प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि समानता है। तो आप बिल्कुल बता लोगे, क्या बता लोगे, कि प्रत्येक प्राणी में अपनी जाति के अनुकूल एक निश्चित विकासात्मक प्रतिमान होता है। मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। और इसी क्रम में हरलॉक का क्या कहना है, तो हरलॉक के अनुसार प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पशु हो अथवा मानव, अपनी ही जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुगमन करता है। कोई व्यक्ति ऐसा है क्या कि पशुओं की तरह उसका विकास हो रहा है, जी नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य की तरह होंगे, पशु है तो पशु की तरह होंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल बता सकते हो, समान प्रतिमान है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। अच्छा, मनुष्य जाति के बिल्कुल वैसे ही होगा, यानी कि 2 हाथ 2 पैर। जानवर है, पशु है, तो क्या, तो कैसे चलेंगे, 4 पैर बोल दीजिए आप लोग, ठीक। तो ये क्या है, पशु का इस तरीके से विकास हुआ, यानी कि आप बिल्कुल बता सकते हो मनुष्य तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और पशु का अलग रहेगा। ये है कि निश्चित प्रतिमान होता है, यूनिफॉर्म है ये, ठीक। फिर क्या है, तो विकास की अलग अलग गति का सिद्धांत, विकास की अलग अलग गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मोशन। ये क्या, यद्यपि मानव जाति के विकास के प्रतिमानों में समानता है, लेकिन विकास की गति में भिन्नता होती है। विकास की गति तो भिन्न भिन्न है, और डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं तो उनकी गति में भी भिन्नता विकास के पूरे समय में यथावत रहती है। व्यक्ति भिन्न तो विकास की गति भी भिन्न। जैसे समय, जन्म के समय लंबा बालक बड़ा होने पर भी लंबा ही होता है, छोटे कद का बालक प्रायः छोटे कद का ही होता है। तो व्यक्ति विकास की गति में भिन्नता तो विकास के पूरे समय में यथावत रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति में भिन्नता होती है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मोशन है, अलग अलग गति का सिद्धांत, विकास की अलग अलग गति का सिद्धांत, विकास की गति में भिन्नता है, ठीक। फिर क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। सामान्य से विशिष्ट है, जनरल से पर्टिकुलर है, ठीक है। यानी कि शिशु की क्रियाएं व प्रतिक्रियाएं सामान्य से प्रारंभ होकर विशिष्ट की ओर होती हैं, सामान्य से प्रारंभ होकर विशिष्ट की ओर होती है, जो कि ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक। और बालक प्रारंभ में संपूर्ण शरीर को हिलाना डुलाना करता है और बाद में हाथों पैरों की उंगलियों को व संवेगों का प्रकटीकरण करता है, ठीक। सामान्य से विशिष्ट है, पहले कि हाँ क्या कर रहे हैं, हम संपूर्ण शरीर को हिला डुला रहे हैं, फिर बाद में हाथ पैर उंगली संवेगों का प्रकटीकरण हो रहा है। पहले यह माना जाता था कि शिशु विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है और उसके बाद सामान्य क्रियाएं करता है, किंतु पहले ये बोल रहे थे कि पहले ना वो विशिष्ट कर लेगा और बाद में क्या करेगा, सामान्य करेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने ये नहीं माना, पहले क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है और उसके बाद सामान्य क्रियाएं करता है। किंतु मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि सभी प्रकार के विकास पहले सामान्य रूप
में होते हैं। सभी प्रकार के विकास क्या होते हैं? तो सामान्य रूप में होते हैं, तत्पश्चात विशिष्ट रूप में होता है। ठीक, और इसी क्रम में कॉगहिल के अनुसार शिशु का पहले सिर और देह का मुख्य भाग संचालन करता है, बाद में हाथ पैर उंगलियों का संचालन होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट है, पहले शरीर को हिला डुला रहे हैं, सिर देह का मुख्य भाग संचलन होगा और उसके बाद में हाथ पैर उंगलियों का संचलन प्रारंभ होता है। ऐसा कौन बोला? कॉगहिल का कहना है ऐसा। फिर क्या है? संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट? तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। जब सभी पक्ष सम्मिलित हैं तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। फिर क्या है? एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अनुसार बालक अपने अंगों को पहले पूरा चलाता है, फिर उसके भागों को फिर उन्हें एक साथ अलग अलग तरीके से चलाता है। जैसे कि हाथ, यहाँ बालक पहले अपने हाथ को पूरा चलाता है, फिर उंगलियों को हिलाता है, फिर दोनों को एक साथ चलाता है। पहले हाथ चला रहे हैं, फिर उंगलियां चल रही हैं, फिर दोनों साथ में चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? दोनों साथ में चल रहे हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अलग अलग नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत। लेकिन प्रारंभ कैसे हुआ? प्रारंभ हुआ पहले हाथ चला रहे, फिर उंगली चला रहे हैं, हाथ चलाए उंगली चलाए, फिर उसके बाद दोनों साथ में चल रहे हैं। लिख रहे हैं आप, लिखा जा रहा है, लिख रहे हैं, हाथ चल रहा है, उंगली चल रही, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, फिर वंशानुक्रम एवं तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये क्या है? तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो बच्चों का विकास हो रहा है, जो बालकों का विकास हो रहा है, तो वो किसका परिणाम स्वरूप है? तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अतः शिशु का भावी विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करेगा। कैसे वातावरण से हम आए हैं, किस वंश से हम आए हैं, कौन सी वंश परंपरा है, क्या चला आया है, क्या चला आया है। जैसे कि जीन्स बोलते हैं कि ये चीजें ना तुम्हारे जीन्स में ही है, वंशानु, हेरिडिटी। तो ये सभी चीजें, ये हमने क्या देख लिया? ये हमने आज के सेशन में देखा है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए हैं किसके? तो हमने प्रिंसिपल्स देख लिए हैं विकास के। ठीक, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। कल के सेशन में हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों को फिर से अगेन बताना चाहूंगी, यदि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही चीज़ें जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद और ये है कि जिस तरीके से देखिए CGTET इतना जल्दी नोटिफिकेशन आया और इतना जल्दी एग्जाम भी हो गया, हम तैयारी नहीं कर पाए अपनी सही तरीके से। तो हमें क्या करना है कि अब हमें जब पता ही है कि शिक्षक भर्ती निकलने ही वाली है, तो हम अभी से क्यों ना तैयारी अपनी प्रारंभ कर दें, भले ही कभी भी आए। ठीक है, नोटिफिकेशन आए, फिर उसके बाद एग्जाम हो। तो ये कोर्स जो है 999 में आपको अभी अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो कि सीमित ऑफर ही है ये। ठीक है, सीमित दिनों के लिए ही ये ऑफर है, अन्यथा इसका प्राइस कितना है? तो लगभग 2000 यानी कि 1999 है इसका प्राइस। तो आप लोग जल्दी कीजिए और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को अपनी बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। एवं यदि आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है तो फिर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन तक के लिए। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।